उस योग में आप सफल ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। ये कथन इस बात को सिद्ध करती है कि जो योग करो उसमें पूर्ण मनोयोग रखिए। चाहे आप ज्ञान योगी बने, चाहे आप ध्यान योगी बने, चाहे आप बुद्धि योग करें, चाहे आप मानस योग करें, चाहे आप ज्योति योग करें, चाहे आप जप योग करें, चाहे आप प्राणायाम योग करें, चाहे आप अक्षर ब्रह्म योग करें, चाहे आप कोई भी योग कर लें, लेकिन एक योग अवश्य होना चाहिए और वो है मनोयोग। अगर किसी भी योग को करने में मनोयोग ना रहा तो फिर वह योग सफल नहीं हो सकता है। मन की एकाग्रता नहीं रही, मनोयोग नहीं रहा उस योग पर, तो कोई भी योग सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मनोयोग कैसे होगा? जब मन अपने बस में होगा। मन कब अपने बस में होगा? बुद्धि भ्रष्ट रही और मन बस में हो जाए, ये संभव ही नहीं है। जब बुद्धि अपने बस में होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, चित्त पवित्र होगा, चित्त में शुभ विचार आएंगे। जब चित्त पवित्र होगा, शुभ कर्म को करने की प्रेरणा जागेगी। शुभ कर्म को अपना लक्ष्य बनाकर, अपना धर्म बनाकर अगर करेंगे तो उस कर्म के फल स्वरूप जो धर्म प्रकट होगा, उस धर्म से मन की चेतना जागृत होगी, अर्थात मन पर चैतन्य आत्मा का अंकुश लगेगा और मन स्वयं आत्मा के वश में हो जाएगा। मन सबसे बड़ा मित्र भी है, सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को अपने वश में कर लिया उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जो स्वयं उनके वश में हो गया उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग आप मित्र के रूप में भी कर सकते हैं, जिसका प्रयोग आप शत्रु के रूप में भी कर सकते हैं। इसलिए मन को अपने वश में करने के लिए बुद्धि की पवित्रता होनी चाहिए, तभी मन आपके अपने वश में हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जिस प्रकार घोड़े को अपने बस में करने के लिए केवल घोड़े पर बैठ जाएं, सोचें घोड़ा बस में हो जाए, हो सकता है? नहीं, लगाम को पकड़ना पड़ता है। लगाम को पकड़े रहोगे तभी घोड़ा बस में होगा। उसी प्रकार मन रूपी घोड़े पर कितना ही सवार होना चाहे, लेकिन बुद्धि रूपी लगाम अगर पकड़े हुए नहीं है तो मन रूपी घोड़ा कभी बस में नहीं होगा। इसके लिए बुद्धि की पवित्रता परम आवश्यक है। और बुद्धि योग तो केवल पहला चरण है, किंतु इसके आगे वेद भगवान कहते हैं क्या? मानस योग करो। मानस योग किसे कहा जाता है? मानस योग मानस जप और मानस ध्यान को कहते हैं। मानस योग मानस जप और मानस ध्यान को कहा जाता है। मानस जप क्या है? बाह्य जगत में आप जो जप करते हो, चाहे वह राम राम, शिव शिव, विष्णु विष्णु, या फिर अन्य भी किसी भी देवी देवता का नाम लेते हो, या फिर अन्य किसी देवी देवता के कोई मंत्र का जप करते हो, चाहे ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रह्मणाय नमः या ओम नमः शिवाय, जो भी जप करते हो, उस जप से 100 गुना अधिक लाभ मानस जप से मिलता है। उस जप से 100 गुना अधिक लाभ मानस जप से मिलता है। और कहा जाता है कि ये बाह्य जप जो है इसमें ऊर्जा अधिक लगती है, लाभ कम होता है, किंतु मानस जप जो है उसमें ऊर्जा कम लगती है और लाभ अधिक होता है। इसलिए बाह्य जप की अपेक्षा मानस जप श्रेष्ठ है, क्योंकि अधिक बोलने से ऊर्जा अधिक जाती है, कम बोलने से ऊर्जा बचती है। विज्ञान और धर्म दोनों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि जो जितना कम बोले उसकी ऊर्जा उतनी ही संकलित रहती है, उसकी ऊर्जा उतनी ही बचती है, उस ऊर्जा का प्रयोग वो अपने किसी अन्य कर्म में कर सकता है। उसी प्रकार अगर जप में भी बिना बोले ही उससे अधिक लाभ हो जाए तो बोलकर जप करने से क्या लाभ है? बोलकर ऊर्जा भी अधिक व्यतीत करेंगे और लाभ कम होगा, तो उससे क्या लाभ है? इससे तो सबसे ज्यादा लाभ इसी में है कि बोलने से ऊर्जा भी नहीं जाएगी, अर्थात बिना बोले ही जप हो जाएगा।
ऊर्जा भी बच जाएगी, जिस संगठित ऊर्जा का प्रयोग हम अन्य कार्य में कर भी सकेंगे और लाभ भी 100 गुना अधिक होगा। वो लाभ है मानस जप का। इसलिए जो बाह्य जगत में जप करते हैं उससे अधिक लाभ होगा कि आप मानस जप करें आंतरिक जगत में। क्योंकि कहा जाता है बाह्य शब्द से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो तो अंतर के शब्द को जानो, अंतर के अपने सूरत के शब्द को पहचानो तो ब्रह्म को जान सकोगे। और जब अंतर के सूरत के शब्द को पहचानने के लिए कहा जाता है, जब यह बताया जाता है कि ब्रह्म इंद्रियातीत है, तो मुंह के द्वारा जप करने से, इंद्रियों के द्वारा बोलने से क्या ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। पुण्य अवश्य मिल सकता है इंद्रियों के द्वारा जप करने से, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इंद्रियों के परे जाकर मानस जप करना चाहिए, जिससे मन की एकाग्रता होती है, जिससे मन का सिमटाव होता है। मन का सिमटाव ब्रह्म की प्राप्ति में सबसे अहम भूमिका रखती है। कहा जाता है कि जो मन का सिमटाव नहीं करते हैं अपने मानस जप के द्वारा, बाह्य जगत में जप करते हैं, उनका कल्याण इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि बाह्य जप से मन की एकाग्रता अर्थात मन का सिमटाव हो ही नहीं पाता है। माला जप रहे हैं, कोई व्यापारी है, दुकान पर कोई ग्राहक आ गया तो अपने बच्चों से या अपने स्टाफों से कहते हैं, अरे उस ग्राहक को रुकने के लिए कहो, मैं जप की गिनती की संख्या पूरी करके तुरंत आता। तो क्या ये जप है? ध्यान है कि गिनती की संख्या पूरी करके तुरंत काम में लग जाऊंगा। तो ध्यान तो केवल गिनती की संख्या पर है, ब्रह्म पर नहीं। तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो फिर कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए वास्तव में बाह्य जगत में जप करने से कहीं अधिक लाभ तब है जब अंतर जगत में आप मानस जप करो, मन ही मन जप करो, उससे 100 गुना अधिक लाभ है। उससे ऊर्जा कम जाती है और लाभ बहुत अधिक होता है। इसलिए वही जप हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, कबीर साहब के वचनों में आया है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला कर में सुरत नहर में, कहो भेष यह कैसा, ऊपर तो सिद्ध बन बैठा, भीतर पैसा पैसा। फिर यह कोई जप नहीं है, इससे कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वास्तविक सार भक्ति करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी महाराज की वाणी में भी आया है कि सार भक्ति करके भक्ति के श्रम को सार्थक करो, असार भक्ति करके, केवल बाह्य और दिखाऊ भक्ति करके जो लोग भक्ति की पूर्णता चाहते हैं, उनकी भक्ति की पूर्णता कभी नहीं होती, बल्कि उनके भक्ति का परिश्रम नष्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के सार भक्ति को हमें जानने का प्रयत्न करना चाहिए। मानस जप करते करते जब मन एकाग्र हो, जब मन का सिमटाव, तो फिर साधना की अगली पद्धति में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है। एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी दिया जाता है। जिस प्रकार किसी छत पर चढ़ना चाहते हैं तो पहले एक एक सीढ़ी पर पैर रखना पड़ता है। एक एक सीढ़ी पर पैर रखे बिना अगर सीधे डायरेक्ट छत पर चढ़ना चाहें तो क्या चढ़ पाएंगे? नहीं। हर व्यक्ति सीधे बिना सीढ़ी पर पैर रखे छत पर चढ़ना चाहे तो नहीं चढ़ सकता है। हाँ, कोई कोई बिरला चढ़ सकता है। कैसे? लिफ्ट से। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लिफ्ट सिस्टम हो चुका है। कहीं बड़े बड़े जगहों पर जाइए तो सीधे चढ़ते हैं और सीधे छत पर ही उतर जाते हैं। एक एक करके चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। किंतु वह लिफ्ट सिस्टम सबके लिए नहीं हो सकता।
उसी प्रकार साधना जगत में अगर ब्रह्म ज्ञान के छत पर चढ़ना है, ब्रह्म ज्ञान में परिपूर्ण होना है, तो साधना की एक एक सीढ़ी को पार करना होगा। सीधे लिफ्ट सिस्टम हर किसी के लिए नहीं होता है। वे बिरले, वे अपवाद, वे परमहंस योगी होते हैं जिन्हें गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है और गुरु की कृपा से कम समय में ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने तक तपस्या की और भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ये है लिफ्ट सिस्टम कि गुरु की कृपा अगर मिल गई और वैसा पुण्य उदित है, वैसा पूर्व जन्म का संस्कार है, तो फिर सीधे उस पद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इट इज रेयर केस, यह अपवाद स्वरूप है, यह हर किसी के लिए नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर किसी के लिए यह नहीं हो सकता। इसीलिए हर किसी को चाहिए कि वह एक एक सीढ़ी पर कदम रखकर साधना के जगत में आगे बढ़े। महान वही बन सकता है जो अपने कर्म से अपने को महान सिद्ध कर सके। जो केवल भाग्य के भरोसे रहता है वह कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि भाग्य हमेशा कर्मवीरों के साथ होता है। इसलिए कर्म करके साधना जगत की अगली सीढ़ी पर कदम रखिए। मानस जप जो है वह पहली सीढ़ी है, इसके बाद अगली सीढ़ी जो है वह है क्या? मानस ध्यान। मानस ध्यान साधना जगत की अगली सीढ़ी है, अर्थात मानस जप से भी सिमटाव होता है, लेकिन पूर्ण सिमटाव नहीं होता मन का। पूर्ण सिमटाव के लिए इससे आगे मानस ध्यान में जाना पड़ता है।